हेलो एवरीवन। तो रिएक्ट की इस सीरीज में मैं आज कवर कर रहा हूँ मॉड्यूल 6 और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है आपका एपीआई इंटीग्रेशन इन रिएक्ट जेएस। ठीक, कि एपीआई क्या होती है और उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपके रिएक्ट डॉट जेएस में और क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अभी तक जो मॉड्यूल 5 तक के जितने भी ट्यूटोरियल्स थे, आप कह सकते हो कि आपका जो बेसिक रिएक्ट का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 24-25 ट्यूटोरियल बन चुके हैं सॉरी। और अगर आप रिएक्ट के लिए नए हैं या फिर आपने वो नहीं देखे तो आप सबसे पहले पुराने ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। ठीक है, तो अभी क्या है, एडवांस पार्ट पे हम चलते हैं। जैसे हमको पता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपका क्लाइंट साइड होता है वेब डेवलपमेंट में और एक होता है आपके पास आपका सर्वर साइड। ठीक, तो सर्वर क्लाइंट साइड में ही हम जनरली HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह को कंसीडर करते हैं और हमको पता है कि रिएक्ट से हम अपने फ्रंट एंड का प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब आपका एक बार फ्रंट एंड प्रिपेयर हो गया, ठीक, जब आप फ्रंट एंड रेडी कर चुके हैं तो इसको कहीं ना कहीं आपको बैक एंड से या फिर सर्वर के साथ इसका कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रंट एंड से ही तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और फ्रंट एंड से क्या जाती है आपकी रिक्वेस्ट और सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो उन्हीं सब का कॉन्सेप्ट देखने के लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है आपका एपीआई इंटीग्रेशन इन रिएक्ट। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपीआई इंटीग्रेशन की तो क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, फिर कोड में दिखाता हूं आपको कैसे एपीआई वगैरह को इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक, तो एपीआई इंटीग्रेशन बेसिकली क्या मतलब होता है, रिएक्ट मींस कनेक्टिंग योर रिएक्ट फ्रंट एंड टू बैक एंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपर वही जैसे मैंने बताया कि फ्रंट एंड एक बार आपने डेवलप कर लिया तो उसे आपको बैक एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एपीआई के अंदर हम वही करते हैं। ठीक है, एपीआई इंटीग्रेशन इन रिएक्ट मींस कनेक्टिंग योर रिएक्ट फ्रंट एंड टू बैक एंड सर्वर। और क्यों करते हैं हम, टू फैच, सेंड, अपडेट और डिलीट डेटा यूजिंग HTTP मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एटसेट्रा। ठीक, ये कुछ मल्टीपल मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका एक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का। ठीक, मैंने एक वेबटेक का ऑलरेडी ट्यूटोरियल बहुत पहले मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके बेसिक पढ़ सकते हैं। तो अगर हम सिंपल वे में भी बात करते हैं तो एक आपका क्लाइंट होता है, एक आपका सर्वर होता है। ठीक, एक आप क्या करते हो, क्लाइंट बनाते हो, एक आपका सर्वर होता है। तो क्लाइंट का जो काम होता है, क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर प्रोवाइड्स रिस्पॉन्स फॉर दैट रिक्वेस्ट। तो ये सिंपली कॉन्सेप्ट होता है और इन्हीं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम बोल देते हैं आपका HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। ठीक, तो इन्हीं सब जो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सब किसकी हेल्प से होता है, कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, लाइक आपके पास फैच मेथड है, ठीक, सेंड है, अपडेट है, डिलीट है, गेट मेथड है, पोस्ट है, ठीक, यही सब, पुट मेथड है, डिलीट है। तो इन सब की हेल्प से ही क्या किया जाता है, ये सारे काम करे जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि एपीआई इंटीग्रेशन का क्या मतलब है रिएक्ट के अंदर। दूसरे क्या, रिएक्ट बाय इटसेल्फ डजंट प्रोवाइड बैकएंड डेटा। ऑब्वियसली रिएक्ट अपने खुद से तो कोई बैकएंड का डेटा नहीं दे सकती है क्योंकि वो एक फ्रंट एंड के लिए हम उसको यूज करते हैं, फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, ये सब फ्रंट एंड के लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हैं। सो वी कॉल एपीआईज, तो इसी के लिए हमें एपीआईज की जरूरत पड़ती है, लाइक एपीआईज और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक, तो जिसमें मेनली क्या यूज करते हैं, यूजुअली रेस्ट एपीआई का वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब रेस्ट एपीआई टूल जो है उसमें क्या क्या चीज हम करेंगे, दो चीजें होती हैं, या तो आप फैच मेथड का यूज करोगे, ये क्या एक आपका बिल्ट इन ब्राउजर मेथड है। फैच मेथड अगर आप यूज करते हो या फैच एपीआई भी यूज करते हो, ठीक, मेरे इसी चैनल पे एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, मैं उसमें एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने वहां पे सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कुछ जो भी एडवांस्ड पार्ट है उसके अंदर फैच एपीआई के बारे में बता रखा है प्रॉपर कोड के साथ कि आप फैच एपीआई कैसे समझ सकते हो। तो आप वो मैं भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप फैच के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका एक एक्सियोस, आप इसको जो भी बोलो वो आपकी मर्जी है। एक्सियोस में क्या होता है, पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एक्सेस। ठीक है, तो एक्सियोस आपका पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। मेनली मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हेल्प से कैसे आप एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे आउटपुट आता है, क्या सारी चीजें होती हैं। ठीक, वो हम देखने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलें तो अगर आप फ्लो देखोगे कि टिपिकल फ्लो ऑफ एपीआई इंटीग्रेशन रिएक्ट के अंदर क्या हो सकता है, तो ये स्टेप है। मतलब एक जैसे आपका क्लाइंट साइड है और एक आपका सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड पे ही आपका यूजर साइड होता है, आपका सिंपली जिधर आपका ब्राउजर होता है, और सर्वर आपका बैकएंड का साइड हो गया। तो सबसे पहले यूजर इंटरेक्शन होता है,
सबसे पहला स्टेप क्या है उसमें, यूजर का इंटरेक्शन। अब यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट कंपोनेंट से। ठीक, रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रिएक्ट कंपोनेंट से आगे फिर हमारे पास क्या होता है, फिर आता है रिएक्ट कंपोनेंट क्या करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स का काम क्या है, एपीआई को कॉल करना। ठीक, तो ये काम हुआ। अब उसके बाद जब एपीआई कॉल हो जाएगी, फिर आता है आपका एपीआई। कहां एपीआई क्या कॉल करती है, आपके बैकएंड से। जो भी रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स होगा उसके लिए उसको बैकएंड से कॉल किया जाएगा, बैकएंड सर्वर से। ठीक, फिर मतलब एपीआई कॉल के बिहाफ पे रिस्पॉन्स मिलता है बैकएंड सर्वर से। ठीक है, फिर क्या मिलता है, रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कहां मिल जाता है, दोबारा से यूआई अपडेट। यानी कि सीधे सीधे देखे जाए तो हर जगह होता वही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का ही खेल है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आना और सर्वर से उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराना। अभी मैं आपको एक इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ये कि हमारे पास एपीआई है, एक फेक एपीआई बना लिया जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे रिएक्ट के साथ। लेट्स कॉल दिस अ फेक एपीआई। और बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सेज किसके वे में आते हैं, ये जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं ये सब आते हैं आपके जेसन के फॉर्मेट में। ठीक, जेसन इज नोन एज जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको डेटा का ट्रांसफर मिलता है। जैसे हम XML के बारे में पढ़ते थे, XML का काम भी क्या होता था, इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा। अब उसके अलावा ऐसे ही एडवांस अब जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, जेसॉन का यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसकी हेल्प से डेटा को स्टोर या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इसमें हम ये एपीआई कॉल करेंगे, पहले ये फ्लो क्लियर हो गया, फिर उसके बाद हम ये एपीआई एक इंटीग्रेट करके देखेंगे कैसे काम करती है। अब नेक्स्ट आता है आपको एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो आप फैच एपीआई का यूज करोगे, फैच मेथड का, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप एक्सियोस का यूज करोगे, वो ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसी का यूज करेंगे थर्ड। और ये क्या आपका थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये आपका क्या होता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ठीक, चलिए तो कमांड की अगर हम बात करें वो क्या होती है, npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, आप ये कमांड अभी रन कराएंगे हम, तो इससे आपका एक्सियोस क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी, जब जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना रिएक्ट को, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक्सियोस को भी इंपोर्ट करेंगे। ठीक, तो वो तब तक आपका अदरवाइज कंपाइलेशन एरर वहां पे आता रहेगा, तब तक आपके पास एक्सियोस इंस्टॉल नहीं है। अभी हम बात करें कुछ कॉमन HTTP मेथड्स के बारे में जिनको हम यूज करते हैं आपके एपीआई इंटीग्रेशन में। तो ये मेनली मेथड्स हैं। पहला है आपका गेट, दूसरा है आपका पोस्ट, तीसरा है आपका पुट मेथड और चौथा है आपका डिलीट मेथड। ठीक है, ये चार मेथड्स हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, गेट का काम क्या होता है, टू फैच द डेटा, डेटा को फैच करना सर्वर से। पोस्ट क्या होता है, सर्वर पे नए डेटा को ट्रांसफर करना या सेंड करना। पुट का काम क्या होता है, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। फिर क्या आता है, डिलीट। डिलीट का सिंपल मतलब है आपके डेटा रिमूवल से, डेटा को रिमूव कर देना। ठीक, अभी नेक्स्ट क्या है, एक है टूल्स फॉर एपीआई इंटीग्रेशन इन रिएक्ट। हमारे पास एपीआई इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं। तो टूल्स हमारे पास पहला एक एक्सियोस भी होता है, एक दूसरा फैच होता है, ये सब आपके हुक्स हैं रिएक्ट के, तीसरा यूज इफेक्ट है और चौथा है एक आपका यूज स्टेट। तो एक्सियोस में क्या है, प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट, इसको हम बोल देते हैं, पर्पस होता है इसका प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट का। फैच की बात करें तो वो होता है आपका नेटिव जावास्क्रिप्ट फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, नेटिव एप्लीकेशंस के लिए हो गया। यूज इफेक्ट और यूज स्टेट आपके हुक्स हैं। यूज इफेक्ट का काम क्या है, रन एपीआई आफ्टर रेंडर, रेंडरिंग के बाद एपीआई को रन करना। और यूज स्टेट का काम क्या है, स्टोर एंड रिस्पॉन्स द डेटा, डेटा को स्टोर करना और उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराना। ठीक, तो ये सब हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि आप एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक, चलिए तो अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको इंप्लीमेंटेशन बताने वाला हूं। ठीक है, हम इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि रिएक्ट ऐप के अंदर जब आप एक्सियोस इंस्टॉल करोगे तो आपका एपीआई इंटीग्रेट होगे, क्या कैसे आपकी यूआई पे चीजें डिस्प्ले होती। ठीक है, चलिए तो अभी इसका पार्ट 2 में अपलोड करूंगा इसके बाद। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।